वेलकम प्यारे बच्चों। तो आओ तुम्हें आज मैं अकबर और बीरबल की एक और कहानी सुनाता हूँ। बीरबल की जहानत और होशियारी के किस्से तो आपने वैसे भी सुने होंगे। चलो आज मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ बीरबल का। बिरबल, जो बड़ा समझदार और होशियार वजीर था, अकबर बादशाह का एक करीबी दोस्त था। बिरबल की जहानत और दानाई के बावजूद दरबारी लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। ये इस वजह से था कि बकिया दरबारी महसूस करते थे कि बिरबल अकबर बादशाह का महबूब था और उन्हें कम मकदार में वैल्यू मिलती थी। हर वक्त लोग बिरबल की बराइयों का निशाना बनाते रहते थे। कुछ अरसा बाद मुल्क में सैलाब आ गया, हजारों मकानात और फसलें तबाह हो गईं। बादशाह ने वजीर की ड्यूटी लगाई कि अवाम की दाद रस्सी की जाए। वजीर ने फई किस दीनारों के अलावा कर्जे भी दिए। कर्जा देते वक्त वो उनके कान में कुछ कहता था। हासिदों ने पता लगवाया कि वजीर क्या कह रहा था। कुछ सादालोश अफराद ने बताया कि वजीर कह रहा था कि कर्ज बादशाह की वफात के बाद वसूल कर लेगा। बस इतना सुनना था कि हासिद बादशाह के पास जा पहुंचे और बढ़ा चढ़ा कि बयान किया। ये सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आया। उसने फौरा वजीर को हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा, मैंने ऐसे सुना है तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे हवावर, इसके बाद दौलत इकट्ठी करो। इस पर वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, अलीजा, आपने ठीक सुना है, मैंने यही कहा है, मगर मेरी नीयत ये न थी। फिर तुम्हारी नीयत क्या थी? एक हासिद जल्दी से बोला, मेरी नीयत ये थी कि जिन गरीब लोगों के मकानात और फसलें तबाह हुई हैं वो अरसा दराज तक कर्ज वापस कर सकत। वो लम्हा बादशाह सलामत की जिंदगी के लिए दुआएं मांगते रहेंगे कि खुदा न ख्वास्ता अगर बादशाह सलामत वफात पागे तो इन्हें कर्जा वापस करना पड़ेगा। इतना सुनना था कि बादशाह बहुत खुश हो। उसने फौरा हासिदों को दरबार से निकल जाने का हुक्म दे दिया और वजीर को इनाम वाकराम से नवाजा।